अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम हिना। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। गेटिंग स्टार्टेड विद सी है, यानी सी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमारे थे और मैंने आपको बताया था कि कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, उसके बारे में लर्न करने से पहले हमें थोड़े से बेसिक स्टेप्स पढ़ने होते हैं ताकि हमें पता चले कि उसे बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, आज भी हम वैसे ही बेसिक स्टेप्स ही पढ़े हैं, तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हमारे होगी जो लैंग्वेज वो स्टार्ट करेंगे। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर तो हैं आप मेरे चैनल पर न्यू, देन सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू लर्न अबाउट इट। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, उसका डिफरेंस भी कर लिया। आज थोड़ा सा फिर भी लास्ट में हम इसका डिफरेंस पढ़ लेंगे। तो आज हमने देखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं ना, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक पता है ना, खसूसियात, खूबियाँ। ठीक, तो फर्स्ट तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो है इजी टू लर्न करना। इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं तो इजीली समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे लर्न करना इजी हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। फार फ्रॉम है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जैसी नहीं है। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस एंड आर ईजियर टू लर्न। ठीक है, ईजियर टू लर्न होते हैं, यानी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है जो कि सब इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी वेरिएबल नेम देते हैं आप इंग्लिश में देते हैं और सेम दे रहे होते हैं। जैसे मार्क्स देने हैं तो आप मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स है तो STD मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, ईजी एरर डिटेक्शन। अच्छा जी, जब लर्न करना इसे इजी होता है, यानी आपको इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं समझ आ जाते हैं, तो क्या होता है, एरर डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप कंपाइल करते हैं ना, कंपाइल करने के बाद आप लोगों को अगर कंपाइल का नहीं पता तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये भी टॉपिक आएगा तो उसको और डिटेल में बता दूँगी। ठीक है, कंपाइल करने के बाद जो एरर मैसेज है वो आपका नीचे डिस्प्ले हो जाता है, एरर मैसेज ट्रे में। ठीक है, डिस्प्ले होता है तो आपको क्या होता है कि उस लाइन पर जो एरर आया होता है उस पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको वो उसी लाइन पर प्रोग्राम के ले जाता है जहाँ पर ये एरर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ईजी हो जाता है, यानी आपको पता चल जाता है अच्छा भाई इस लाइन पर हमारा एरर आ गया। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई, यानी रीड करना और मॉडिफाई यानी चेंजेस करना इजी होता है। इट मेक्स इट इजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो फाइंड करना एरर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इजी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स। सेंटेक्स तो आपको पता है कि रूल्स जिसके अकॉर्डिंग, यानी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज, किसी के सेंटेक्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का जी कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज राइट की जाती है। ठीक है, उसे सेंटेक्स कहते हैं। और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्टैंडर्ड वैसे भी कहते हैं कि हर जगह पर एक जैसा। ठीक है, तो सेंटेक्स क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक, उसका स्टैंडर्डाइज होता है सेंटेक्स, यानी कहीं पर भी दुनिया में कोई भी प्रोग्रामर बैठा हो, कोई भी लैंग्वेज, सपोज कर ले C है, C++ है, तो सब एक जैसा ही कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक जैसा कोड यूज़ करेंगे तो कहीं पर भी उसका प्रोग्राम चला जाता है, कहीं पर भी वो देता है, ट्रांसफ़र करता है या फिर जैसे एक्सचेंज करता है, तो बाकी जो प्रोग्रामर्स बैठे हैं या जिनको भेजता है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो उनको समझ भी आ जाता है कि क्या राइट किया, क्योंकि सब ने इसी के बारे में ही पढ़ा होता है। ठीक है, द सेंटेक्सेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्डाइज्ड। दीज लैंग्वेजेस डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, यानी वेल डिफाइंड वे में आप लोग राइट करते हैं प्रोग्राम्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू डिटरमिन स्टैंडर्ड सेंटेक्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी स्टैंडर्ड सेंटेक्स पर ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के काम कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज़ ऑल्सो नोन एज ANSI। ANSI के बारे में सुना होगा, यानी बहुत सारे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिकगनाइज, यानी डीप हार्डवेयर नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती कि आपको हार्डवेयर का पता हो, यानी ये कैसे कंप्यूटर काम करता है, यानी हार्डवेयर पता है ना, यानी चीज़ों के बारे में, यानी इसकी CD-ROM कैसा है, ये वो इस चीज़ का नहीं होता। प्रोग्रामर क्या करता है, सिर्फ प्रोग्राम राइट करता है, यानी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर है ना, प्रोग्राम राइट करता है, उसे एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट देता है। उसे ये नहीं है कि हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, नहीं, डीप कोई नॉलेज नहीं चाहिए उसे। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज। ठीक है, थोड़ा बहुत तो है, डीप नॉलेज की बात किया उसने कि अंदर क्या है उसके, या कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है आपका। और मशीन आर्किटेक्चर, ए प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स विदाउट अ डीप नॉलेज ऑफ द
हार्डवेयर, ठीक है। एफिशिएंट प्रोग्राम यानी बहुत करेक्ट प्रोग्राम राइट कर सकता है विदाउट डीप नॉलेज यानी गहरी नॉलेज, ठीक है ना। हार्डवेयर बाकी तो पता है, डीप नॉलेज यानी अंदर गहराई में जाकर। ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रेदर देन कंसर्निंग द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, यानी यानी आपकी जो मशीन है या कंप्यूटर है, जो लैपटॉप जो मशीन आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, या इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, या कौन सी CD रोम है, ये इस तरीके की चीज़ें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डीप नॉलेज की बात की है, बाकी आपको सारा पता होता है। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस है यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी मशीन पर ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, कंपैटिबल हो सॉफ्टवेयर, आपका विंडो हो, इस तरीके से। ये नहीं है कि आप लोग PC कौन सा यूज़ करें, उसके अंदर आपका प्रोसेसर कौन सा है, ये हर किस्म के यानी प्रोसेसर पर सब पर ये रन करता है, आपका एग्जीक्यूट कर जाता है, यानी मशीन पर ये डिपेंड नहीं करता। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती हैं। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं उसे मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स पर एग्जीक्यूट यानी रन किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोग्राम रिटन इन C कैन बी एग्जीक्यूटेड इंटेल प्रोसेसर, मोटरोला प्रोसेसर, यानी इंटेल के हों या मोटरोला के हों प्रोसेसर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके रिज़ल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोर प्रोग्रामर्स। अब हमने पढ़ा इजी भी होती है रीड करना, मॉडिफाई करना भी इजी होता है, तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसकी तरफ या पीपल कह लें अट्रैक्ट करते हैं कि हम भी ये लैंग्वेज सीखें कि ईजी है। तो इस लिहाज से जब बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करते हैं या बहुत सारे लोग ऐसी लैंग्वेजेस सीखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत प्रोग्रामर्स की नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। ये भी फ़ायदा हुआ। प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो प्रोग्रामिंग क्यों, लो लेवल लैंग्वेज में ना प्रोग्रामर्स कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है तो ज़्यादा लोग इस साइड पर नहीं आते। बट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू लर्न। इट एनकरेजेस मोर पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज, ठीक है ना। एनकरेज करते कि बहुत सारे लोगों का शौक़ पैदा होता है भाई हम ये भी सीखें। सो मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। तो मैनी प्रोग्रामर्स अवेलेबल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल पूरी दुनिया जैसे प्रोग्रामर बनी हुई है, ठीक है ना। कोडिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पे, टेक्नोलॉजी पे, IT पर काम कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टर प्रोग्राम्स शॉर्ट होते हैं। आप देख लें लो लेवल लैंग्वेज जो डिफ़िकल्ट होती है उसमें क्या है, अगर आप 10 लाइन्स है ना, 10 to 15 लाइन्स लो लेवल लैंग्वेज में लिखें और 1 लाइन आपकी बनेगी हाई लेवल लैंग्वेज में, या फिर 1 लाइन हाई लेवल लैंग्वेज में तो 10 to 15 या 20 लाइन्स का कोड आपको लिखना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये क्या हुआ, इसके प्रोग्राम्स शॉर्टर होते हैं, ठीक है। Programs written in high level languages are shorter than low level languages. One instruction of high level language is equivalent to many instructions of low level language. यानी आप हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो जो लो लेवल में अगर कन्वर्ट करें तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, शॉर्टर हो गया प्रोग्राम। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में स्टडी करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि अब बाइंड कर रहे हैं हम इस टॉपिक को कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसका पढ़ लेते हैं। तो मेन डिफरेंसेस, क्योंकि टेबल फॉर्म में जब आप लोग राइट करते हैं तो इसके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना हो तो, ठीक है। डिफरेंस आपने करना है, ओके। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न, ये हम पढ़ चुके हैं, ईजी होती हैं लर्न करना। दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जी इंसान समझ सकते हैं। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन, ये स्लो होते हैं। देखिए यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज होती है, लेकिन ये देखें ये फास्ट होती है एग्जीक्यूशन में। क्यों, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, याद है तो क्या था ये, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की अपनी नेटिव यानी ज़ाती लैंग्वेज है, कि वो ज़ाती जब ज़बान होती है तो उसे ईज़िली अंडरस्टैंड करते हैं बजाय दूसरी किसी लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ना, तो उसको फास्ट एग्जीक्यूट करता है यानी ज़्यादा जल्दी, जबकि इसको बाद में, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं उसके लिए ट्रांसलेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, कंपाइलर वगैरह, तो वो ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉडिफाई करना इजी होता है, एरर मैसेज आता है, ठीक है ना, आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसे। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, तो इसको करना डिफ़िकल्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल, आपको कहा था गया है अभी कि डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हार्डवेयर से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है, मच फैसिलिटी उसने कहा है। लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स एट हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल पर भी आप लोग प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज है।
नेक्स्ट है डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम, यानी लो लेवल लैंग्वेज है तो आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। या यूनिक्स यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं कि कौन सा आपका जो कंप्यूटर है वो यूज़ हो रहा है या प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आजकल यूज़ हो रही हैं, आपने देखा होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ होती है सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये वाली जो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज या सिस्टम मशीन लैंग्वेज है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होगी। और आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है, हार्डवेयर की एलोकेशन और कंट्रोल मैनेजमेंट वगैरह संभालता है, ठीक है। देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपको अभी बताया था कि मोर पीपल अट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, मोर प्रोग्रामर्स होंगे। तो देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स, सो प्रोग्रामर्स ऑफ टू लो लेवल लैंग्वेज, ये ज़रा हो गया है, ठीक है। इसके जो हैं कम है, मैंने आपसे कहा था कि ये डिफ़िकल्ट है, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है तो उसकी तरफ कम लोग आ रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कम लोग कर रहे हैं। तो क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज के ज़्यादा प्रोग्रामर्स हो गए और इसकी तरफ कम प्रोग्रामर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जी कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर, टुडेज़ लेक्चर कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा, करैक्टरिस्टिक्स पढ़े किसके, हाई लेवल लैंग्वेजेस के, जो कि हैं इजी टू लर्न होती है, इजी एरर डिटेक्शन होती है, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स होता है, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिकॉग्नाइज यानी इसकी ज़रूरत नहीं होती, मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, और मोर प्रोग्रामर्स होते हैं, शॉर्टर प्रोग्राम्स होते हैं, ये पढ़ा। फिर हमने उसके डिफरेंस पढ़े जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप लोग आई थिंक लिसन कर चुके होंगे अपना प्रीवियस लेक्चर। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा अपना लेक्चर, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा ट्रिकी से टॉपिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट में एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, फिर प्रोग्राम का पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बिल्ड करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।